नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल धमाकेदार पढ़ाई में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन। आज हम लोग इस चैप्टर का प्रकाश का प्रवर्तन एवं अपवर्तन का बहुत ही जरूरी सब एमसीक्यू सब सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह पीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल धमाकेदार पढ़ाई। मैं आपके लिए और बहुत सारे हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आता रहूँगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी बहुत मेन जो ऑब्जेक्टिव है, महत्वपूर्ण सवाल है, उस सब का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। जल्दी से लिंक पर जाएं और एमसीक्यू सब सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो आप देख रहे हैं कि जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, तो इसमें दो वर्ड दिया हुआ है, परावर्तन एवं अपवर्तन। ये होता है मिरर और लेंस में, दर्पण और लेंस में होता है। और दर्पण और लेंस ये दो प्रकार के होते हैं। मैं दर्पण का बात करूँ तो दर्पण के भी दो प्रकार, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण होता है। और लेंस का बात करूँ तो लेंस भी दो प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। इसमें से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछता है कि किसी भी वस्तु को हम दर्पण से ध्रुव पर फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ये सब जरूर पूछता है। किसी न किसी का लेंस या दर्पण का भी पूछ सकता है। तो इसका मैं आपको प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु कहाँ रख रहे हैं, बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने एक सारणी दिया हुआ है, इसका मैंने रचना भी किया है साइड में, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले देखते हैं कि वस्तु को कहाँ रखते हैं और प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की साइज और स्थिति और प्रकृति कैसी है। तो देखिए, जब हम अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को मेरी अनंत पर रखे हैं अवतल दर्पण के सामने, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह फोकस पर बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब का साइज है वह बहुत ही छोटा, एक बिंदु साइज का होगा। और इसकी जो प्रकृति है वास्तविक है उल्टा होगा। तो सेकंड में दिया है, जब किसी भी वस्तु को हम केंद्र से थोड़ा दूर ही रखते हैं, अनंत पर नहीं, इसमें थोड़ा दूर बोला है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह केंद्र तथा ध्रुव नहीं, केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा ही बनेगा। और इसका जो प्रकृति है यह भी वास्तविक तथा उल्टा है। अब देखिए 3 नंबर में है कि जब किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनता है। और इसका जो साइज है वह दोनों बराबर होता है, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है। और इसका भी जो प्रकृति है प्रतिबिंब का वह वास्तविक था उल्टा होता है। देखिए, अवतल दर्पण में सबका प्रतिबिंब अवास्तविक में उल्टा होता है। सिर्फ एक अपवाद में आता है जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और उसका प्रकृति वास्तविक था सीधा, जो मैं बता रहा हूँ लास्ट में है वो। देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कि जब किसी वस्तु को हम केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब केंद्र से थोड़ा दूर बनता है और यह प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु की साइज से बड़ा होता है। इसका भी प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होता है। और जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। देखिए, इसमें सब मिला जुला है। यदि अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और यदि वस्तु को हम फोकस में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और ये जो फोकस पर जो रखें वस्तु, उसका प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा होगा, तो किसी को भी साइज प्राप्त नहीं हुआ है, और न ही इसका प्रकृति कैसा होगा किसी को पता नहीं है। यह बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और लास्ट में से दिया हुआ है, जब किसी वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है वह दर्पण के पीछे बनेगा और यह बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा और यह आभासी तथा सीधा होगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि किसका कहाँ रखते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। देख लीजिए, अवतल दर्पण कैसा होता है। देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। अवतल दर्पण जो होता है उसके वह चम्मच के टाइप का होता है, इसका उभरा हुआ भाग में कलर किया होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बन। चलिए इसे दिखिए, 1 नंबर में दीजिए दिया हुआ है, यह वस्तु जो है इसको हम अनंत पर रखे हैं और इसका जो प्रतिबिंब देखिए बन रहा है कहाँ, फोकस पर। देख लीजिए, आप प्रतिच्छेद किया फोकस पर, बहुत ही छोटा बिंदु साइज का प्रतिबिंब बना है। तो चलिए देखिए, 2 नंबर दिया है कि वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को हम केंद्र से थोड़ा दूर रखें। और देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना है,
केंद्र तथा फोकस के बीच बना है। इसका जो प्रकृति है वह उल्टा है, वास्तविक प्रतिबिंब बना है और वस्तु से छोटा है। ये थर्ड नंबर में दिया है कि वस्तु को हम केंद्र पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब केंद्र पर ही बना है। इसका प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा है। ये सब बहुत है रचना जो एग्जाम में आता है, बहुत ही सब महत्वपूर्ण है। कोई ना कोई एक आपको उठा के दे देगा एग्जाम में। चलिए देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में देखिए कि वस्तु को कहाँ रखा है, फोकस और केंद्र के बीच रखा है। इसका प्रतिबिंब देखिए केंद्र से थोड़ा दूर बना है और यह जो प्रतिबिंब है वह वस्तु से बड़ा साइज का है और उसका जो प्रकृति है वह वास्तविक है, उल्टा है। चलिए देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर देखिए वस्तु को फोकस पर रखा है और इसका जो प्रतिबिंब देखिए अनंत पर जाकर बनेगा। बहुत देखिए लिख दिया है अनंत पर, क्योंकि यह कहीं भी अभिक्रिया नहीं, मतलब कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा रेखा, इसीलिए इसका अब तक प्रकृति और इसका जो साइज है तो प्राप्त नहीं है। और देखिए 6 नंबर में दिया है कि वस्तु को ध्रुव तथा केंद्र के बीच रखा है और इसका प्रतिबिंब देखिए दर्पण के पीछे बना है और जो प्रतिबिंब का साइज है वस्तु की साइज से बड़ा है और ये जो प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी तथा सीधा है। तो चलिए देखते हैं उत्तल उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण में ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, वह दो ही तरह का होता है। चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए अब उत्तल दर्पण को देखते हैं। उत्तल दर्पण है, यह भी इसका जो है अंदर की ओर कलर किया होता है। यह भी चम्मच आकार का ही होता है लेकिन इसके अंदर की ओर कलर होता है। और मैंने उत्तल दर्पण में आपको दिखाया कि उसमें बाहर की ओर उभरा साइड में ही कलर होता है और इसमें जो है धंसा साइड कलर होता है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, कैसे बनाता है। तो देखिए जब भी हम उत्तल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब है यह फोकस पर बनता है, लेकिन ये दर्पण के पीछे बनता है, यानी कि आभासी है। और इसका जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा एक बिंदु साइज का होता है और यह आभासी तथा सीधा होता है। देखिए 2 नंबर ने दिया है कि अनंत दर्पण के ध्रुव पी के बीच। अगर हम उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण का जो ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वह ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा और इसका जो साइज है वह छोटा होगा। यह भी इसका भी प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। तो इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें याद करना उत्तल दर्पण हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यह वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। चलिए इसका मैं आपको रचना दिखा रहा हूँ। देखिए ये उत्तल दर्पण का रचना है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें तो अंदर जो धंसा हुआ साइड है उधर देखिए कलर किया हुआ है। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए अंदर की साइड इसमें देखिए जब किसी भी वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब देखिए फोकस पर बना है और बिंदु साइज का है। यह देखिए दर्पण के पीछे है, यानी आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब है और यह बिंदु साइज का है। याद कर लीजिएगा सब पॉइंट सब। सेकंड में दिया है, देखिए सेकंड में दिया है कि कहीं भी अनंत और ध्रुव के बीच कहीं भी वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब है ध्रुव तथा फोकस के बीच बना है। ये देखिए वस्तु की साइज से छोटा है और आभासी है क्योंकि ये दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना है। इससे याद कर लीजिएगा। चलिए आज का हम लोग एमसीक्यू शुरू करते हैं। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू। चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने आपको प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु को कहाँ रखते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए मैंने दिखा दिया। बहुत ही वीवीआई है, वो सब भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। देखिए पहला नंबर में पूछा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो लेंस बनाने में जल का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग होता है, कांच का भी प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा एवं बीम से बड़ा पाया जाता है तो वस्तु की होनी चाहिए। तो इसमें देखिए बीम का जो प्रकृति है, साइज है, वो आकार है, सब दे दिया है। अवतल दर्पण के लिए है, इसमें आपको वस्तु की स्थिति बताना है। तो देखिए अब देखिए बीम कैसे का प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, आभासी तथा सीधा है, यानी कि यह दर्पण के पीछे बना है। इसका प्रतिबिंब की वस्तु बड़ा भी है और आभासी सीधा यानी कि वह दर्पण के पीछे बना है। तो इसमें देखिए अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति पर है जो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनाता है। इसका स्थिति है कि वह
ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा होना चाहिए वस्तु। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि इसमें ऑप्शन नंबर डी में दर्पण के ध्रुव तथा मुंह के फोकस के बीच। अगर हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुंह के फोकस के बीच रखेंगे तभी उसका प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसमें देखिए मैं सबका बता देता हूँ। पहला नंबर में दिया है कि मुंह के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। अगर हम वस्तु को फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब केंद्र से दूर बनेगा तथा वस्तु से बड़ा कि वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जैसे दो नंबर दिया है वक्रता केंद्र पर। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों समान होगा और वह प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगी। ये तीन नंबर दिया है वक्रता केंद्र से परे। यानी कि किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस और केंद्र के बीच बनेगा। यह प्रतिबिंब वस्तु की प्रतिबिंब से छोटा होगा। यह भी वास्तविक एवं उल्टा होगा। याद कर लीजिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन को। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो इसका देखिए अब लेंस पर पूछ दिया है कि वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा बना है तो वस्तु को हम कहाँ रखें कि ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। तो उसे लेंस का मैं लेके नहीं आया हूँ ना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। मैं सिर्फ दर्पण का ही लेकर आया हूँ, दोनों दर्पण का। तो इसका आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे कि उत्तल लेंस का वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पर और कैसा बनेगा। अवतल लेंस में भी पढ़े होंगे। तो इसमें देखिए दिया है ऑप्शन ए में लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ऑप्शन सी में दिया अनंत पर, ऑप्शन डी में है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अगर हम किसी भी उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर किसी रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक तथा वस्तु के समान साइज का ही बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस समझौता है। तो आपको बता दूं एनसीईआरटी में आप लोग पढ़े होंगे कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होती है और जो अवतल दर्पण और अवतल लेंस है उसमें फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इसमें देखिए जो फोकस दूरी है वह धनात्मक है और इसमें दर्पण व लेंस दोनों जो है गोलीय है। तो इसका ऑप्शन ए है दोनों अवतल, ऑप्शन बी है दोनों उत्तल, ऑप्शन सी है दर्पण अवतल है और तथा लेंस उत्तल है, ऑप्शन डी में दर्पण उत्तल है तथा लेंस अवतल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दोनों उत्तल। क्या उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी वो दोनों उत्तल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो जाओ आपका प्रतिबिंब सदैव सीधी प्रतीत होता है समतल दर्पण है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया है केवल समतल, ऑप्शन बी है केवल अवतल, ऑप्शन सी है केवल उत्तल, ऑप्शन डी है या तो समतल या उत्तल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, या फिर वह समतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है, क्योंकि ये दोनों दर्पण है इसी में जो प्रतिबिंब है वह हमेशा सीधा और आभासी बनता है। तो इसमें देखिए बाकी अवतल में तो आपको मतलब वास्तविक था उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी समतल या फिर उत्तल ही दर्पण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही आंसर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। या देख लीजिएगा आप लोग, ये सब इजी सवाल है क्योंकि जो छोटा अक्षर है उसको उत्तल लेंस से बड़ा करके दिखाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो इसका आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी है दोगुनी, ऑप्शन सी है चौथाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
आधी, क्योंकि जो वो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप लोग दर्पण में भी देखे होंगे कि जब ध्रुव तथा केंद्र का जो बीच ही फोकस होता है, तो उसका जो ध्रुव से फोकस की दूरी को ही हम फोकस दूरी कहते हैं, और केंद्र से ध्रुव की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसको वक्रता त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं आर से, और फोकस दूरी को हम छोटी एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एफ बराबर r/2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। मैंने अभी भी आपको उसका फॉर्मूला बताया है। इसमें देखिए दिया है ऑप्शन ए में r/2 है, ऑप्शन बी में दिया है f/2r, ऑप्शन सी में दिया है r/f/2, ऑप्शन डी में दिया है f/r। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, r/2 है। लेकिन अभी मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया कि f/r/2 होता है। यदि हम 2 को एफ के साइड लाएंगे तो गुना में आ जाएगा, 2 है बराबर आर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि एफ बराबर r/2। तो उस फॉर्मूला में इसको रख देना। इसमें देखिए आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो इसमें एफ निकालना है। तो एफ बराबर r/2, तो 32/2 होगा 16, यानी कि इसका आंसर होगा ए, 16 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन ए है उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक, ऑप्शन सी है आवर्धित, ऑप्शन डी है सीधा। तभी हम लोग इसका उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब हम लोग देखें, तो ये जो उत्तल दर्पण है वह हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसमें देखिए दिए दिया उल्टा नहीं होगा, वास्तविक भी नहीं होगा, आवर्धित भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सीधा। आभासी नहीं दिया है भले, तो नहीं नहीं दिक्कत है, सीधा दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है डायप्टर, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस की क्षमता है, इसका जो मात्रक होता है वो बड़ी पी होता है, और इसका एसआई मात्रक डायप्टर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका बहुत सही आंसर है। आप लोग बाइक वाइक चलाते होंगे जरूर। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तल दर्पण, ये ऑप्शन बी में दे दे। जैसे आपको कोई भी है, किसी भी बाइक हो कार हो, इसमें जो फर्स्ट दृश्य के लिए जो दर्पण लगा होता है ये उत्तल दर्पण ही लगा होता है। ये सब बहुत इजी सवाल है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बहुत इजी सवाल है, ये अभी वीवीआई है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अवतल दर्पण, क्योंकि किसी भी वाहन या किसी भी बाइक कार में अवतल दर्पण ही अग्रदीपों में उपयोग किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रकाश है उसको फैलाने का ही काम होता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। तो सोलर कुकर में भी हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस किन चीज़ों में किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किन किन चीज़ों में, याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत वीआई सब है, आप लोग बहुत सब देख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो इसमें ऑप्शन ए है पी बराबर 1/f, ऑप्शन बी है पी बराबर एफ, ऑप्शन सी में वही है पी बराबर एफ, ऑप्शन डी है पी बराबर f/2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पी बराबर 1/f। तो चलिए इसी तरह आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए धन्यवाद। आपके लिए मैं ऐसा क्वेश्चन लाता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और आपके नज़र में कोई भी ऐसा दोस्त हो जो 10th में कहीं भी
स्कूल ट्यूशन कोई पढ़ाई नहीं किए हैं और वह बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं तो उसको हमारी इस वीडियो को भेज दें। इससे 80% क्वेश्चन इसी से आने वाला है। इसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।